रिसर्च स्कॉलर एंड माय ऑल डियर फ्रेंड्स। तो एक सूरज आसमान में होता है जो कि पूरी दुनिया में प्रकाश फैलाता है, और एक सूरज धरती पर होता है जो कि लोगों के अंदर अज्ञान रूपी अंधकार को खत्म करके ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाता है, और वो धरती के सूरज हमारे सभी प्रोफेसर हैं। सर ने कबीर को पढ़ाते हुए एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि पीछे अगर जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में ससुर मिल गए दीपक दे दिया हाथ। अर्थात एक समय तक इंसान जो है दुनिया की बताए हुए रास्तों पर अंधा अनुकरण करता है, लेकिन जब उसे सही मायने में एक शिक्षक मिलता है, एक गुरु मिलता है, तो वह उसके हाथ में एक ज्ञान रूपी दीपक दे देता है, जिससे वह दुनिया की कई बातों में सही और गलत का अंतर कर पाता है। तो सर, मेरी दिली इच्छा है कि मैं एक शिक्षक बनूं और अपने देश और समाज को सुधारने में अपना कुछ योगदान दूं। लेकिन आज के दौर में जिस दौर के बच्चे यूट्यूब शॉर्ट और इंस्टा रील्स देखते हैं, वो भी 20-20, 50-50 सेकेंड की, और उन्हें 2 सेकेंड भी ये डिसाइड करने में नहीं लगता कि ये हमारे लिए सही है या गलत, और तुरंत क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे दौर में हमें बच्चों को 40 मिनट या 1 घंटे पढ़ाना है। तो ये एक अच्छा टीचर बनना इस दौर में थोड़ा मुश्किल काम है। टीचर हम लोगों की क्लास कभी लेता है, लेकिन हम लोग टीचर की हर दिन क्लास लेते हैं। टीचर हम लोगों की परीक्षा कभी लेता है, लेकिन हम लोग क्लास के साथ साथ टीचर की हर दिन परीक्षा लेते हैं, हर दिन टीचर का इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन टीचर की एक दिन की परीक्षा हम सब पर भारी पड़ जाती है। वो कैसे कि सर आपने क्वेश्चन पेपर इतना हार्ड क्यों बनाया, इतने नंबर कैसे कमाए। तो सबक हाशमी एक कवि हुए जिन्होंने मजदूर समाज के लिए एक गीत लिखा, जो मैं आप सभी के लिए पढ़ता हूँ। उन्होंने लिखा कि पढ़ना लिखना सीखो ऐ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ऐ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ऐ भूख से मरने वालों, का खा गा घा को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, और अ आ इ ई को हथियार बनाकर उनसे लड़ना सीखो। तो ये जो हमारी लड़ाई है, ये किसी तोप, तलवार या बंदूक से नहीं लड़नी, इसे ज्ञान से, किताब से और एक शिक्षक के सहारे लड़ना है। और गलती से भी ये मत सोचिएगा कि बुद्धिमान लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में, और वही लोग सफल होते हैं। बुद्धिमान लोगों को खत्म कर देने की साजिश पूरी दुनिया में बचपन से ही चल रही है, क्योंकि जो बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ ही नहीं पाएगा, वो बुद्धिमान कैसे बन सकता है। जो बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ता है, वो इन्वेंशन करता है, रॉकेट बना कर उड़ाता है। लेकिन जो बच्चा दूसरी भाषा में पढ़ता है, वो रिसर्च करता है कि रॉकेट कैसे उड़ता है। और जिस समाज में आज हम लोग रह रहे हैं, इस समाज को बेहतर बनाने में कई महापुरुषों ने योगदान दिया है, और सभी महापुरुषों ने नायक पूजा का विरोध किया है। नायक पूजा का मतलब, उन्होंने कहा कि यदि तुम मुझे भगवान मानकर मेरी पूजा करोगे, तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाओगे और ये समझो कि ये उन्हीं का काम था, और वो आए करके चले गए, ये हमारा काम नहीं था। जब बच्चों ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से पूछा कि सर हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा जो जन्मदिन है आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, ताकि इस दिन हर साल सभी शिक्षक को उनकी जिम्मेदारियों के बारे में एक बार फिर से अवगत कराया जाए। क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जिसके क्लास में आने से बच्चे डरने लगे। एक अच्छा शिक्षक वो नहीं है जो बच्चों का नोट्स बनवा दे। एक अच्छा शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा मित्र होता है। एक अच्छा शिक्षक जो है ज्ञान नहीं देता, ज्ञान अर्जित करने के टूल्स देता है। क्योंकि ज्ञान सीखना आप सभी को, और कैसे सीखना है वो एक शिक्षक सिखा देगा। और आज शिक्षक दिवस के दिन पर हमें अपने सभी प्रोफेसर लोगों से सीखना है कि भले ही शरीर पर अच्छे कपड़े हो या ना, पैरों में जूते हो या ना, और हाथ में पानी की बोतल मिले या ना मिले,
लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। और किताब इसलिए नहीं कि धूप से बचना है, किताब इसलिए कि धूप जैसा केस बनना। कहते हैं ना कि वसूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा अगर हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और एक बात मैं सभी प्रोफेसर लोगों को कहना चाहूंगा कि कृष्ण बिहारी नोर एक कवि हुए जिन्होंने अपनी कविता के माध्यम से हम सभी के जीवन का एक्सरे निकाल दिया। सुनकर हिल जाएंगे आप लोग। उन्होंने लिखा कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। सर, मैं आपका जीवन आपके कॉलेज का है, आपके स्टूडेंट का है, आपके रिसर्च स्कॉलर का है, मीटिंग का है, सेमिनार का है, आपका जीवन आपके घर आपके बच्चों का है, आपकी फैमिली का है, लेकिन आप पाएंगे कि आपका जीवन आपका नहीं बाकी सबका है। तो उन्होंने लिखा कि इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं कि मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जुर्म है क्या पता ही नहीं। शिक्षक दिवस के इस अवसर पर मैंने अपने सभी प्रोफेसर से इंस्पायर होकर आप सभी रिसर्च स्कॉलर और जितने भी स्टूडेंट आगे चलकर शिक्षक बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उन सब के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं जो कि इस लाइन को मैं अपनी एक मित्र को बताते हुए लिख रहा हूं। तो मैंने लिखा था कि अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन अपने शहर की हलचल बनूंगा। कि अभी खामोश बैठा देखते हो, किसी दिन अपने शहर की हलचल बनूंगा। कि जहां मैं एक दिन प्रोफेसर बनूंगा, बस तुम आज छोड़ो मैं कल बनूंगा। अगली लाइन में मैंने लिखा कि सुना है कि मुश्किलों ने साजिश की, कि सुना है कि मुश्किलों ने साजिश की है कि कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा। कि सुना है कि मुश्किलों ने साजिश की है कि कहे कतरा कि मैं बादल बनूंगा। बस तुम साथ देना, अपनी मेहनत की कलम से अपनी किस्मत लिखूंगा। कि जहां मैं एक दिन प्रोफेसर बनूंगा, बस तुम आज छोड़ो मैं कल बनूंगा। मैंने लास्ट लाइन में लिखा कि जिम्मेदारियों ने जीना सिखाया, कि जिम्मेदारियों ने जीना सिखाया कि कहे बूंद कि मैं समंदर बनूंगा। कि जिम्मेदारियों ने जीना सिखाया कि कहे बूंद कि मैं समंदर बनूंगा। असफलता ने सिखाया कि असफलता तेरे रंग में एक दिन खुद को रखूंगा। ऐ मंजिल तुम मुझसे कितनी भी दूर क्यों ना हो, अपनी मेहनत से एक दिन तुझको अपने कदमों में धरूंगा। कि जहां मैं एक दिन प्रोफेसर बनूंगा, बस तुम आज छोड़ो मैं कल बनूंगा। मैं बस एक लाइन बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ अपने सभी प्रोफेसर और अपने सभी रिसर्च स्कॉलर, अपने भाई बहन से कि आप साथ हो जो अपने तो दुनिया को दिखा देंगे और मौत को भी जीने का अंजाम सिखा देंगे।